मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। मैडम जी, आप जानते भी हैं कि इस बात का क्या मतलब है। आप मालकिन हैं और मैं आपका ड्राइवर। मैं तो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जो आपने बात अभी की है। शुक्र है ये आ गया। सॉरी बीबी जी, मुझे देर हो गई। दरअसल वो अब्बा को हॉस्पिटल लेके जाना था, इसलिए करके आपके पास लेट पहुंचा हूँ। और चौधरी साहब का कुछ सामान भी लेना था। इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं। तुम ये बताओ अंकल की तबीयत कैसी है अब? वो अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है बीबी जी। आप बैठें। साहब जी गुस्सा करेंगे क्योंकि पहले ही देर हो चुकी है। आए प्लीज़। बीबी जी, ये आप आगे क्यों बैठ गई हैं? साहब जी देखेंगे तो नाराज़ होंगे। आप पीछे बैठ जाएं। एक तो तुम बाबा से डरते बहुत हो, कुछ नहीं कहते वो, बैठ जाओ तुम भी, पहली देर हो रही है। लेकिन बीबी जी, आपको आगे नहीं बैठना चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई बात करे। और वैसे भी तो मैं 2-4 दिन के लिए आया हूँ। अब्बा जैसे ठीक होंगे तो वो आ जाएंगे फिर अपनी ड्यूटी पे वापस। चलें, मैं छोड़ देता हूँ आपको। क्या तुम वापस चले जाओगे? जी बीबी जी। आतिफ, मुझे बीबी जी मत कहा करो। और अब मजीद मैं ये बात अपने दिल में नहीं रख सकती। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या मतलब, क्या बात करनी है बीबी जी, बताएं आप। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैडम जी, आप जानते भी हैं कि इस बात का क्या मतलब है। आप मालकिन हैं और मैं आपका ड्राइवर। मैं तो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जो आपने बात अभी की है। मेरे दिल में जो भी था मैंने तुम्हें बता दिया, और हमारे बीच जो भी क्लास डिफरेंस है मैं वो भी जानती हूँ। उसके बावजूद भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? बीबी जी, मुझसे तो अभी तक ये बात ही हजम नहीं हो रही। खुदा न खास्ता अगर साहब जी को पता चल गया तो क्या होगा। आप प्लीज़ पीछे बैठ जाएं अगर। इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं, ठीक है? बेटी ये देखो, ये नया फार्म हाउस है, तुम्हारी मम्मा ने पसंद किया है। बाबा ये तो बहुत प्यारा है। मामा's चॉइस इज ऑलवेज बेस्ट। बाबा वो देखें, फटाशिया भी आ गई। ये आज काफ़ी लेट नहीं आई यूनिवर्सिटी से? मैंने तुमसे जो भी कहा है वो सच है, और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। तुम नहीं तो कोई नहीं। इसके बावजूद भी तुम्हारा कोई भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत तो बेटा? आज काफ़ी देर नहीं होगी आने में। आतिफ टाइम पे नहीं आया था क्या? और काफ़ी परेशान लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, ये आपका सामान। वालेकुम सलाम। अच्छा चलो तुम एक मिनट रुको। बेटा मैं आपसे कुछ पूछ रहा था। नहीं बाबा, बस वो आज लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा थे तो इस वजह से थोड़ी थकावट है। और आतिफ तो बिल्कुल टाइम पर आ गया था। मुझे अपने कुछ नोट्स फोटोकॉपी करवाने थे तो वहीं पर टाइम लग गया। ओह अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है बेटा, आप अंदर जाके आराम करो। आतिफ तुम मुझे ज़रा ऑफिस लेके चलो। आखिर बचा ही लिया तुमने अपने महबूब को। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मतलब ये कि मैं जानती हूँ तुम आतिफ को पसंद करती हो और उससे शादी करना चाहती हो। क्या? मगर तुम ये सब कैसे जानती हो? तुम्हारी आंखों से मेरी जान। आफ्टर ऑल तुम्हारी छोटी बहन हूँ, इतना तो तुम्हें जानती हूँ। आज मुझे पता चला है और कल बाबा को भी। तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? बहन हो या चुड़ैल, ये मेरा मसला है और बाबा से भी मैं खुद ही बात कर लूंगी। तुम्हें बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? ये मेरा ही तो काम है मेरी जान। बचपन से बाबा ने तुम्हें तो फौकियत दी है। अब उनको पता चलेगा उनकी प्यारी लाडली बेटी एक ड्राइवर को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। सोचो क्या बनेगा तुम्हारा। और बाबा के गुस्से को तो तुम जानती ही हो। तुम इतनी घटिया होगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। सगी बहन हूं मैं तुम्हारी और ये करना चाहती हो तुम मेरे साथ? खबरदार खबरदार, जो बाबा को एक लफ्ज भी बताया तुमने, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, बाबा की चमची। और वैसे भी तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है मैंने। आने दो शाम में बाबा को, तुम्हारे सारे करतूत विद प्रूफ उनको दिखाऊंगी मैं। और ख़बरदार जो मेरे रूम में आने की कोशिश की या कोई ऐसी वैसी हरकत की तो, वरना सारी रिकॉर्डिंग्स तुम्हारी जो है ना, ये बाबा को मैंने सेंड कर देनी है। आई बड़ी। ओह नो, अगर इसने बाबा को बता दिया तो क्या होगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। आतिफ को बात करती हूँ।
सर मुझे बता दें कौन सी मेडिसिन चाहिए आपको, मैं जाके ले आता हूँ। सर में दर्द है, कोई अच्छी सी पेन किलर ले आओ। जाओ शाबाश। बड़ी गर्मी है भाई, बारिश की एक बूंद नहीं बरसी इस शहर में। वो तो ये भी इतना डरपोक है, कॉल ही नहीं उठाता। कॉल पिक करो आतिफ। फरताशिया बीबी ये इसी कॉल क्यों कर रही है? मैंने तुमसे इज़हार मोहब्बत क्या कर दिया, तुम तो मेरी कॉल उठाने पे गवारा नहीं कर रहे आतिफ। अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया कि फारिया को सब पता चल गया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। इससे पहले कि वो बाबा को बताए हमें कुछ करना होगा। तुम ऐसे करो कि अभी के अभी मुझे कमर्शियल पार्क में मिलो फौरन, मैं भी बस निकलती हूँ। ये लें चौधरी साहब आपकी पेन किलर। अभी खाएंगे या ऑफिस जाके? फिलहाल तो मुझे कमर्शियल एरिया पार्क ले चलो। लेकिन आप तो ऑफिस नहीं जाने वाले थे। जितना कहा है उतना करो, चलो। शुक्र है आतिफ तुम। बाबा आप? बेटी तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा वो मैं खामोश। अगर मैं तुम्हारी फ़ोन कॉल ना सुनता तो मुझे पता ही ना चलता। क्यों बुला रही थी तुम आतिफ को मिलने के लिए? कहीं भागने का प्रोग्राम था या कुछ और? बाप की इज्जत का ज़रा ख्याल नहीं है तुम्हें? बाबा मुझे माफ़ कर दे, मेरा ऐसा वैसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। वो तो फारिया को सब पता चल गया और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एकदम से परेशान हो गई थी, तो मैंने इसीलिए उसे मिलने के लिए बुलाया था। मगर वो तो आपसे इतना डरता है कि मेरे इतने बार इजहार करने के बावजूद भी हाँ नहीं की उसने। इसे डर नहीं, इज्जत करना कहते हैं बेटी। अगर मेरे बजाय वो कॉल सुन लेता तो उसकी नज़र में तुम्हारी क्या हैसियत रह जाती? खुद को इतना नहीं गिराते। अगर कोई बात थी तो मुझे बता देती। मैं जाहिलाना सोच का मालिक नहीं हूँ जो बच्चों की ख्वाहिशात का एहतराम ना करूँ। तो इसका मतलब आपको कोई इशू नहीं अगर मैं आतिफ से? ये बड़ों के करने की बात है बेटा। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे वक्त ही पता चल गया। आतिफ में गुर्बत के अलावा कोई ऐब नहीं है और गरीब होना कोई जुर्म नहीं है। आतिफ पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है और आजकल अच्छे लड़कों का मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे खुशी है तुम्हारे इंतखाब पे और अफसोस इस बात का है कि आतिफ से बात करने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, जो तुमने नहीं की। आप सही कह रहे हैं बाबा, मुझे उससे बात करने से पहले आपसे बात करनी चाहिए थी। मगर मेरी कम अक्ली, मुझे माफ़ कर दें। चलो अब घर चलते हैं, पर आतिफ को खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम यहाँ क्यों आई थी। बाकी मामलात मैं खुद संभालूंगा। आ जाओ शाबाश। जी बाबा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।